अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम आए हुए हैं यहाँ पे दरबार शाह रुकन आलम। अभी हम ऊपर जाएंगे, दरबार में नहीं जाते। आज हम विज़िट करेंगे इसकी, ये दमदमा की विज़िट करके फिर वापसी हम घर को। अभी हमने बाइक वहाँ खड़ी की है, खाना खाया और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे विंटर हो रहे हैं हम। ये है जी बड़े सगीर के दौर का किला, मुल्तान का किला। सबसे पहले हम वज़न चेक करेंगे कि हमने कितना खाया है और वज़न हमारा कितना हो गया है। आपको आज मुल्तान के दमदमा की विज़िट करवाते हैं। इसके अंदर है तो कुछ नहीं। पहले एक दफ़ा आया था, मैं छोटा सा था तो पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। अब तो बस इसमें ना आर्टिफिशियल ही रखा हुआ है और कुछ हिस्ट्रिकल फ़ोटो बना के वो रखी हुई हैं। ये है जी आर्ट गैलरी विद दमदमा। यहाँ से पहले हम टिकट लेंगे। कितने की टिकट? 20 की, 2 दे दें। ये देना 40 रुपये देना, ये 10 रुपये। चलो ख्याल से गिरना, ख्याल से। टिकट दे दो। अच्छा, ये है जी आर्ट गैलरी। ओ गुड। ये कौन बैठा हुआ है? ये असल का बंदा लग रहा है मुझे। असल का ही है? नहीं असल का नहीं। अब डर गए। ये नकली है, वो तो असल का ही है। वो देखो, मैं वही देख रहा हूँ, ड्रेसिंग तो उसकी असल। क्या दिया असल का लग रहा है। डर गया। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है जी कदीम दास्तान हालात भगत। ये कोई सिखों के ज़माने की हैं तस्वीरें। ये हिस्ट्री है बस। तुम्हारी आवाज़ बीच में आ रही है। हाँ, तुम्हारी भी आवाज़ आ रही है बीच में। यहाँ से ये सिकंदर है जिसने लड़ाई की और बड़े सगीर को एक दफ़ा फ़तह किया। उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर हमला करते हुए, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान में अपने कैंप में, उस टाइम कैंप ऐसे होता था। ये तो कोई आर्टिफिशियल कैंप तो नहीं है, ये मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में मोलितान को 7 दिन की खौफनाक लड़ाई के बाद, ये देख लें। उसके बाद ये मुल्तान मंगोलों के कब्ज़ों में। ये मंगोल हुआ करते थे माशाल्लाह से। वो हम उसमें देखते भी तो है ना, वो एक ड्रामा लगता है। मंगोलों से आज़ाद किसने करवाया? ये देखो, चंगेज़ खान की फ़ौज के जनरल तैमूर खान। मुल्तान के हिस्ट्रिकल प्लेसेस। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पे देखो शेर शाह सूरी। हाँ, ये जब हम मेरे ख्याल में 8वीं 9वीं में होते थे तो पढ़ते थे। 10वीं क्लास में था या पता नहीं 11वीं क्लास में था। ये शेर शाह सूरी का ना एक पूरा चैप्टर है, पेपरों में भी आया था, मुझे याद है। मुल्तान का हाकिम मुज़फ़्फ़र खान सदज़ोई
हरी सिंह नालवा के साथ लड़ते हुए। ये लें, ये सारे सिख ही हैं मेरे ख्याल में। यहाँ तो सिखों की लड़ाई चल रही है। गवर्नर मुल्तान नवाब अब्दुल समद खान की फ़ौज। उस टाइम कौन से गवर्नर होते थे? मुल्तान एक मेरे हिसाब से तो एक वो था, खित्ता था। ये मुल्तान शहर में लड़ाई का मंजर, आवाम उस टाइम भी इतनी थी। और ये यही वाला किला है जहाँ हम घूम रहे हैं, लेकिन ये पुराना किला है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री नहीं लिखी हुई, इसकी भी नहीं लिखी हुई। ये पता नहीं क्या है, या तो मेरे ख्याल में ये वो है, ये दरबार शाह शम्स पर हाज़िरी। माशाल्लाह, ये उस टाइम की है कि जब दरबार के बिल्कुल बाहर खड़े होते थे शाह शम्स की। तो अब तो यहाँ पे अंदर एंट्री भी मना है। दरबार शाह शम्स की हाज़िरी, अंदर दरबार है। अब तो ये घोड़े वगैरह भी अंदर ले जाते थे और बाहर इस तरह से रहते हैं। कान में कपड़ों की रंग साजी, हमारे ख़ानदान वाले भी कपड़ों की रंगाई करते थे शुरू से। जहाँ से हम मशहूर हुए, कपड़ों की रंगाई का काम हुआ करता था। ये है जी मुल्तान खुस्सों की तिजारत। ठीक ठीक ठीक। और ये है लकड़ी की हुनरमंदी, दस्तकारी के शाहकार नमूने, लड़की के दस्तार के हुनरमंद मुल्तान। ये है जी हाथ से बनाई हुई है। ये पूरी खिड़की वो कह रहे हैं हाथ से बनाई गई है, हाथ से डिज़ाइन तैयार किया गया है। शाही दरबार में नज़र न्याज की तकसीम देखें जी। शाही न्याज में नज़र न्याज कैसे तकसीम की जाती थी। उस टाइम भी मेरे ख्याल में खाना ही तकसीम हुआ करता था। शाही दरबार में बागबान। अच्छा, मुगलिया सल्तनत का शाही दरबार। ये देखें जी मुगलिया सल्तनत का शाही दरबार, मुल्तानी सिंधी कदीम दस्तकारी। आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे, आपको ना हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हाथ से बनाई गई है, उन्होंने साथ लिख के भी लगा दिया कि हाथ से बनाई गई है। शाही दरबार में महफिल दुआ। अच्छा, उस टाइम ये दुआ होती थी, लेकिन इसने तो जूता उठाया हुआ नीचे वाले ने। ये दुआ तो नहीं मांग रहा, ये नीचे दुआ लिखी हुई है, इधर से वो जूता सर में मार रहा। नहीं, वो भी दुआ नहीं मांग रहे। या तो मुझे लगता है सज़ा हो रही है इसको, सर पे वो उनको कैद किया होगा और ये जूते मार रहे सर पे। महफिल दुआ का मतलब होता होगा शायद कोई इस तरह से। मुगलिया दौर में जंग के मनाज़िर। ये जी जंग के मनाज़िर। ये फिर वही आ गया, ये वाली विंडो हाथ से बनाई गई है, लकड़ी। मुल्तान में ही ज़्यादातर ये काम होता है और दूसरा चिन्होट में होता है। हाकिम मुल्तान चीतों के हमरा। ये पुरानी तस्वीरें उस टाइम या तो हाथ से बनाई गई होती थी, या तो इन्होंने बस इमेजिन करके तो कंप्यूटराइज ही बनाई है। जामा मस्जिद वली मोहम्मद चौक बाज़ार मुल्तान। वली मोहम्मद कहाँ है? अच्छा ठीक ठीक, वो वाली वली मोहम्मद मस्जिद। मुल्तान अंदरून शहर में गवाले दूध फरोख्त करते हुए। उस टाइम दूध की दुकानें ऐसे हुआ करती थी और ऊँट पर आते थे दूध लेने, जो अमीर होते थे ना वहाँ के। अच्छा, हाकिम मुल्तान की किला कहना कासिम बाग पर हाथी पर सवार होकर आते। हाँ जी जी, ये देखें हाथी पर सवार हुए और किला कासिम कहना बाग में। ये कौन सी जगह है? ये कोई पुरानी जगह ही लग रही है। अब तक तो ये वाली चीज़ नहीं है कोई भी। ईंटें उटें तो बहुत पुरानी लगी हुई हैं, नीचे वाली अभी भी वही लगी हुई हैं। ये बोहड़ गेट पर अंदरूनी ईंटों से पहले बनाई जाती थी ये। और उस टाइम के हमारे मिस्त्री देखें थे कितने हुनरमंद थे। ईंटों से बनाई गई है बिल्कुल, दीवार के ऊपर। आजकल तो नहीं बना सकते। ये देखें जी, ये भी ईंटों से तैयार किया हुआ डिज़ाइन। इस तरह के वो जो है इंजीनियर थे। अलहाज अल्लाह वसाया AW नासिर खताते दानिश्वर स्काउट 3 सदारती एवार्ड्स याफ्ता। चलिए देखेंगे। पर हालात पूरी मंदिर मुल्तान। चल अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं।
अच्छा, ये है मुस्लिम हुक्मरान फ़ख्र पाकिस्तान शायद दौर तेरे दौरान बाबाए सदोई पैदाइश मुल्तान। ये बाबा जी की पैदाइश से लेकर और उनके वफ़ात होने तक तमाम हिस्ट्री जो है ना उन्होंने लिख दी है। ये जी कड़बल ख़ान पहलवान रुस्तम हिंद पाकिस्तान सुल्तान ख़ान बाज़ करज़ई अलमारूफ कड़बल पहलवान, ये उसकी जो है हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। ये जी कौन थे क्या थे ये आप पढ़ लीजिएगा। ये तारीख़ मुल्तान के नामवर मुस्लिम पहलवान कभी ना शिकस्त पाने वाले रुस्तम हिंद फ़ख्र पाकिस्तान। उस टाइम रुस्तम हिंद इसलिए कहा जाता था क्योंकि बड़े सग़ीर को हिंदुस्तान कहा जाता था। टोटल ये टोटल हिंदुस्तान कहलाता था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उस टाइम हिंदुस्तान में अपना नाम वो ही रखा हो, लेकिन पाकिस्तान का नाम चेंज हो गया, लेकिन टोटल ये उस टाइम बड़े सग़ीर कहलाता था। ये हाथ से बनाए गए हैं और ये हाथ से लिखाई की गई है। अल्लाह लिखा हुआ, ये आयत लिखी हुई है फिर रसूलुल्लाह, इसका मतलब भी आता था लेकिन मुझे भूल गया। ये देखें जी पित्तल की धार से घोड़ा तैयार किया हुआ है। ये देखें ये धार से बनाया गया है। वाह वाह गुड। लंगोत्रा गुलदस्तान, ये देखें जी हाथ से बनाए गए हैं। ये इस तरह की भी आर्ट होता है हाथ से। मिट्टी की नीली काशी गरी कमीज का तर्ज है। ये देखें ये लकड़ी से बनाई है बेटे, यहाँ से बनती है। हाँ, नजर आ रही है। ये सराही का सेट है। सराही किसको कहते हैं? देखो मैं एवर सेट। चलो चलते हैं, अब आपको लेकर चलते हैं किस तरफ। यहाँ पे भी ये गुलदस्तान रखे हुए हैं, लेकिन कभी सफाई नहीं की। मुझे लगता है इन्होंने जब से ये बनाया है और बना के छोड़ दिया, कभी जहमत नहीं हुई सफाई करने की। देखें पैसे कमा रहे हैं, 20-20 रुपये ले रहे हैं एक बंदे के, एक दिन खड़ा करके किसी को सफाई करा लें। ये है जी लोहारी गेट, बोहड़ गेट, लोहारी गेट, हरम गेट, पाक गेट, दिल्ली गेट, दौलत गेट। उस टाइम मुल्तान इन गेटों के अंदर अंदर हुआ करता था। जब दिन चढ़ता था तो बाहर सारा जंगल होता था, तो वो सारे दरवाजे खुल जाते थे सुबह सुबह के अजानों के टाइम, और सारे लोग कारोबार के लिए इसके बाहर एक वो मंडी वगैरह लगती थी। लेकिन रिहाइश इनकी ना गेटों के अंदर होती थी और गेट बंद हो जाते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर जंगल था और शेर वगैरह, चीते वगैरह, इस तरह की रिहाइश हो जाती थी। यहाँ से देखें जी शाही दरबार में इस्तकबाल कैसे होता था। लोग ये हाथ से बनाए गए हैं और इमेजिन किया गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल में। अब उस टाइम ये लोग थे तो नहीं जिन्होंने ये आर्ट बनाया। शाही पालकी में सवारी, मतलब कि इस तरह से वो पालकी में सवारी किया करते थे। इधर से भी वो बैठा करते थे और इधर से भी, और जो उनके वो होते थे गुलाम, वो उठा के जाते थे कुएं से बच्चा निकालते हुए। ये किसी ने हिस्ट्री लिखी है कुएं से किस तरह से बच्चा गिर गया होगा और निकाला होगा रस्सी के ज़रिए पकड़ के। शाही दरबार में मर्द औरत दरबान, ये देखो मर्द और औरत अगर हाज़िरी देते थे तो किस तरह से देते थे। बादशाह सलामत ये इस तरह खड़े होते थे और औरतें सामने खड़ी होती थीं और मर्द नीचे खड़े होते थे दीवार से नीचे। शाही दरबार में लंगर की तकसीम, ये तो बस नीचे भी देखा था हमने कि लंगर तकसीम हो रहा है यहाँ पे। शाही दरबार में बच्चों को गुस्ल देते हुए
ये बच्चों को जब नहलाया जाता था, जब उनके शाही बच्चे होते थे तो इस तरह से नहलाते थे। शाही दौर के पहरेदार, ये पहरेदार हैं सारे। शाही दौर में हालत जंग की तैयारी, ये जब जंग की बारी होती होगी तो किसी ने अपना नाम लिख रहा है यहाँ पे ना, क्या नाम लिखा होगा, इशफाक। कोई आया होगा विजिट पे और अपना जल्दी जल्दी से ना नाम लिख के चला गया होगा। मेरे पास बॉल पेन नहीं है तो मैं भी लिख लूँ। लोग लिख के गए हैं अपना नाम, मैं भी लिख रहा था, नीचे लिख देता कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। लकड़ी की हुनरमंदी, बस वही, फिर ये ऊपर भी यही उन्होंने बनाया। किला मुल्तान पर मुहासरा, ये देखें, ये वही लकड़ी ही है लेकिन टूट रही है मेरे ख्याल में यहाँ से ना, और सही तरह से ना इन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ इसको। उस साइड पे शीशे लगा दिए हैं लेकिन फिक्स नहीं किया हुआ। फौजी कैंप में दूध और सामान पहुँचाने वाली ख़वातीन, ये इनको कैसे पता कि ऐसी ख़वातीन होती थी जो दूध पहुँचाती थी, हमें अपनी तरफ से ही पाई जा रहे हैं। नारायण सिंह, श्याम सिंह और राम सिंह मुलराज के बरदरान, ये देखेंगे दीवाने मुलराज, गवर्नर मुल्तान, सेकंड 32 कैंट रेजिमेंट की तहवील, 32वीं रेजिमेंट की तहवील। ये फिर वही आ गया लकड़ी की शाही का, ये नहीं क्या क्या। शहर में दस्ते बदस्त लड़ाई के बाद 2 सिख कमांडर की गिरफ्तारी, ये देखें जी, सिख कमांडर को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। 32वीं रेज खंदक में 12 सितंबर 1848। हाँ, ये कुछ कह सकते हैं सही है, क्योंकि इस टाइम गन वगैरह भी ईजाद हो चुकी थी, हर चीज़ ईजाद हो चुकी थी, बम वगैरह भी ईजाद हो चुके थे 1848 तक के दौर में। किला मुल्तान का मगरबी जानब से मंजर सितंबर 1848, फोर्ट ऑफ मुल्तान फ्रॉम द वेस्ट सितंबर 6, 1848। धमाके के बाद 15 मिनट, धमाके के 15 मिनट बाद मुल्तान की हालत, 15 मिनट तक भी ये धुआंधारी जारी रही, और 15 मिनट तक। कब हुआ था धमाका? 2 जनवरी 3 बजे शाम खूनी बुर्ज पर पहली बम्बई यूरोप फ्यूजल गोलाबारी करते हुए। ये उस टाइम जी खूनी बुर्ज की सारी हिस्ट्री है। 3 दिसंबर किला पर धमाका। आप कह रहे होंगे उर्दू पढ़नी नहीं आ रही, उर्दू पढ़नी आती है, लेकिन वो बस पहले मैं सोचने लग जाता हूँ कि ऐसा हुआ भी होगा। दिल्ली गेट पर यलगार, मंडी आवा 1848, 23 दिसंबर। ये जी चेक करें। आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। ईदगाह पर लड़ाई, ईदगाह उस टाइम भी मौजूद था और अब तो किस तरह से हो गया है, अब तो ऐसे लगता है कि बस पहचाना नहीं जाता, रश इतना हो गया है। और मेन रोड जो है वो, ये देखें, ईदगाह जहाँ वैन सेगनम और लेफ्टिनेंट एंडसन कत्ल हुए, ये देखें जी। उस टाइम भी ईदगाह मौजूद थी। किला का शुमाल मशरकी हिस्सा बरतानी अफवाज की खंदकें, ये देखें जी। बहुत मुल्तान की हिस्ट्री तो बहुत है, मुल्तान बहुत पुराना है, इसकी अभी कोई हिस्ट्री नहीं मिली आज तक के। कोई कहता है कि ये कब वजूद में आया, कोई कहता है कब वजूद में आया। किला की शुमाल मशरकी साइड बैंस एग्नेनू और लेफ्टिनेंट एंडरसन की तदफीन, ये दफन करके जा रहे हैं जनाब को। और किले के बाहर ही, अब पता नहीं यहाँ पे रोड भी चल रहे हैं, नीचे दफन हुआ पड़ा बेचारा। मंडी आवा पर गोलाबारी 1848, 23 दिसंबर। ये दें चेक करें, ये जी मेजर, उस टाइम मेजर ऐसे हुआ करते थे। आजकल के मेजर को देख लो, उनकी तो टोर ही बखरी होती है, गाड़ी बंगला। जब तक एक अच्छी गाड़ी ना हो, लैंड क्रूज़र ना हो, उनको सुकून नहीं आता। फौजी कैंप के शतरबान, ये है चौक बाज़ार शहर पर कब्ज़ा के बाद। ये कुछ इमारतें अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई हैं अंदरून में, इनके दिखाते हैं जी आपको। ये भी पड़े हुए हैं कुछ आइटम्स। ये आप जो ये देख रहे हैं ना, ये है दरबार का, दरबार
शाह रुकन आलम, सॉरी शाह रुकन आलम नहीं, ये है बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार। उसका उन्होंने ना ये लकड़ी से बनाकर, तो उसका ये बना के रखा हुआ है कि वो इस तरह से है। जो शाह रुकन आलम है और इसका पोते की दरबार वो ये है, और दुनिया की सबसे ऊंची दरबार जो कहलाती है वो इसकी है। आप गूगल पे सर्च भी कर लें कि दुनिया की सबसे हाई लेवल टॉम कौन सा है, तो वो शाह रुकन आलम का ही बताएगा। जो ये जो मज़ार बनवाया था ये बादशाह ने तमीर करवाया था, पहले से तमीर करवाया था, और कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे मरने के बाद इस दरबार के अंदर दफन करना। उसने 2 दरबार बनवाए थे, एक अपने मुर्शिद का, ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया का, दूसरा उसने बनवाया था अपने लिए। लेकिन उनसे पहले जो उनके मुर्शिद के पोते थे जनाब शाह रुकन आलम साहब, वो चले गए। तो बादशाह ने कहा कि मैं ख़ुद नहीं, मैं अपने मुर्शिद को ना यहाँ पे दफन करूँगा। तो ये उसने बनवाया तो अपने लिए था, दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन, लेकिन अब यहाँ पे हैं जनाब सरकार शाह रुकन आलम। और यहाँ पे कुछ इन्होंने बना के रखी हुई हैं मस्जिदों की भी। ये दमदमा की है जनाब, ये जो जिसमें हम फिर रहे हैं ये दमदमा है। इसकी यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये बाहर इन्होंने ग्रासी प्लाट भी ऐसे ही हैं बिल्कुल सेम, उन्होंने हर चीज़ ऐसे बनाई हुई है। ये दरबार है, दरबार अली बहाउद्दीन ज़िक्रिया, ऊपर लिखा भी हुआ है, आपको दिखा दूँ, बहाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार शाह रुकन आलम। और ये दरबार गौस पाक नूरानी, यहाँ दरमियान में दरबार नहीं रखी हुई, लेकिन उन्होंने ना हिंट दे दिया हुआ, ये देखें। और ये है शाह रुकन बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार, आपको क्लियर नज़र आ भी रहा होगा, थोड़ा सा देख लें, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। उसके बाद ये पूरे किले की ना उन्होंने वो बनाई हुई है, ये है जी मंदिर। अब मंदिर कहाँ पे है मैंने आज तक देखा नहीं वैसे, अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने वहाँ बंद किया होगा। ये है बहाउद्दीन ज़िक्रिया के बिल्कुल पास मंदिर, ठीक है, खड़ा होगा, हिंदू आते होंगे, मैंने देखा नहीं, ठीक है। ये कासिम पार्क है, ये जिसको हम पार्क बनाते हैं। ये खानगाह हामिद अली, ये ऑफिस है 15 का, यहाँ पे ऊपर 15 का ऑफिस भी है। ये स्टेडियम है, फ़ुटबॉल स्टेडियम, और यहाँ पे अब फ़ुटबॉल तो नहीं खेली जाती, लेकिन धरने धुरने और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये निगार खाना है, ये अभी हम जाते हुए ना यहाँ से विज़िट करेंगे निगार खाना, दमदमा के बिल्कुल साथ ही है। आप इधर ही होते हैं? किधर? घंटा घर? आप भी घूमने आए हो? ये दमदमा है, यहाँ हम घूम रहे हैं। और ये देखें जी पुलिस चौकी है यहाँ पे। ये अभी हम यहाँ से जब ऊपर आए ना, आपको इसकी तस्वीर भी सेंड की है हमने, मैं अभी तस्वीरें बनाता हूँ यहाँ से खड़ा होकर। ये दरमियान में जो वो है एक दरबार है छोटी सी, तो ये उसकी तस्वीर है। ये सामने घंटा घर की तस्वीर है, ये सेम घंटा घर है। ये चलें हम अब ऊपर चलते हैं बाहर की तरफ। ऊपर भी रास्ता है, छत पे भी है जी। ये देखें, ये इन्होंने सब की यहाँ पे फैसल मस्जिद और मुल्तान की शाह रुकन आलम, मीनार पाकिस्तान, फैसल मस्जिद, और यहाँ पे इन्होंने ये किसका बनाया हुआ है, हाँ जी, ये केटू माउंटेन, पाकिस्तान की सबसे ऊंची तरीन पहाड़ी जो है वो केटू है, और उसकी बनाई हुई है। ये है चाइना गेट बॉर्डर खंजराब, और मैं यहाँ पे गया भी हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ यहाँ पे। ये है जी डेरा खैबर पेशावर, यहाँ पे भी नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ नहीं गया। ये है जी कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारात, यहाँ भी जाएंगे कभी इंशाल्लाह, आपसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। आपको नीचे का मंज़र दिखाता हूँ, यहाँ से भी दिखाता हूँ, फिर अभी जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से भी आपको ना यहाँ के टोटल का व्यू दिखाता हूँ। चलें, ये हम अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इन्होंने रैंक बनाए हुए हैं ताकि कोई स्लिप ना हो।
और ऊपर शीट बिछा दी है। बेटे आराम से चलना, स्लिप ना हो जाना। ये आ गए हैं जी हम ऊपर ओपन एयर में। हाँ, अच्छा माहौल है, सुकून वाला। ये हमारा जी मुल्तान आपको दिखाएं। ये है जी शाह रुकन आलम। और ये है जी किधर गई बहाउद्दीन ज़िक्रिया गांधी। वो सामने वाला मिज़ार जो है ना, ये वाला, ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया का है। इधर से आपको मुल्तान का सारा व्यू दिखा रहे हैं, देखें इस तरह से। ये फ़ोटोग्राफ़र भी आए हुए हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं और फ़ौरन उसी टाइम तस्वीर दे देते हैं विद इन 5 मिनट में। उधर साइड का मंजर दिखाते हैं आज। ये भाई साहब खिलौने बेच रहे हैं ऊपर, देखते हैं। ये क्या चीज़ है? इससे क्या होता है? अच्छा, मतलब वो जो एक रबड़ वाली होती है खिलौने, जो फिर वैसे हो जाती है गोल गोल। ठीक है, सही 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 सही। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी है, इधर से एग्जिट डोर मेरे ख्याल में ये है। लोग यहाँ पे भी घूमने आए हुए, देखें यही औरतें अभी ऊपर आई हुई थी। काम चेक करो इन लड़कियों के, तस्वीरें देख बनाती हैं वहाँ। और ये स्टेटस दिला रहे सन कि आई एम इन दरबार। ये हुसैन गई बाजार। कुछ लोग डेट ते भी आए वदे होंगे, कॉलेज चूँ स्कूल जो भज के माँ प्यो आदन पढ़न गए वदन, इतने कॉलम लेने वदे। मुल्तान का व्यू देखो सारे, छोड़ो इन्हों को। कैमरा सारा सही कह नहीं, लेकिन तक नज़र वाली सही आंदा पियो सी। हुणे असां वापसी घर ही साइड तो ही रोड पर। ए जी लाइब्रेरी साड़ी जी मुल्तान की सारी लाइब्रेरी वे। इतने तुम महीने की फीस जमा करा के और किताबें पढ़ सकते हो। उस साइड तो व्यू दिखाऊँ तक घंटा घर का। ये देखो जी तुसा हुण घंटा घर देखो, एक घंटा घर है जिन तुसा तस्वीर दिखी आवे दमदमा च। सारा मेरा मोबाइल इतों डह पिया वाल, कोई देसी तो कहना तलू चाह के बज वे सन। अब भाई इतों ये इतना खड़ के बने आप दूर खड़ के, ताकि मोबाइल ढावे ही ना तले। ये जी सारा वाई सी डी ओ। वाई सी डी ओ मैं 9 साल ड्यूटी की है। बस वाल दिल थक गए हैं, वाला आप भी छोड़ गए हैं अलहमदुलिल्लाह। उन्होंने कढ़न तो पहले, नहीं तो मोस्टली इवें ही थी वो आप काट देने, लेकिन इस दफ़ा उन्हें कट्ठा कह नहीं, मैं आप ही छोड़ देते। मतलब कि उन्होंने नहीं कटा मेरे को। ये जी ये हमारा मुल्तान का मिड है। और ये अभी तस्वीरों में देखा था किस तरह से आबादी नहीं थी यहाँ पे, तो बस कुछ भी नहीं था। लेकिन ये मुल्तान के बाहर आबादी अब हुई है बर सग़ीर के दौर के बाद। जब बर सग़ीर का दौर था तो सिर्फ़ और सिर्फ गेट के अंदर आबादी होती थी, इसलिए तो अंदरून में हमारे घर छोटे छोटे बने हुए हैं, क्योंकि आबादी बाहर निकलती ही नहीं थी। ये जब बर सग़ीर का दौर ख़त्म हुआ तब मुल्तान की आबादी बाहर बढ़ना शुरू हुई। लोगों ने आके ज़मीनों पे कब्ज़े किए और कब्ज़े करके तो बस फिर चलो हुण तले वेने आप वापसी। खिलौने ले दूँ आपको? अच्छा, मैंने कहा खिलौने ले लो, घर जाके खेलती रहना। तो फोटोग्राफर को पूछो यार कितने पैसे कहते तस्वीर बनवाई दे। असी थाई खड़ो में हुणे कढ़वा के आया, आधा घंटा ला देंगे।